अयोध्या नगरी में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामलला के दर्शन करने के लिए देशवासियों को तमाम व्यवस्थाओं की सौगात दे दी है। जिस तरीके से पीएम मोदी ने आज एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है और साथ ही वहां पर ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाई है, लेकिन इन सब के बीच लगातार अयोध्या को लेकर, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर बड़ी जानकारी सामने आ रही है। और जो बड़ी खबर है वो ये है कि दरअसल जिस तरीके से लाल कृष्ण आडवाणी यानी बीजेपी के नेता और साथ ही मुरली मनोहर जोशी, जिन्होंने राम मंदिर का सपना देखा, जिन्होंने राम मंदिर के सपने को साकार करने के लिए लंबा संघर्ष किया, वो दरअसल अब अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर पहुंच सकते हैं। जी हां, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि विश्व हिंदू परिषद ने मुरली मनोहर जोशी और साथ ही लाल कृष्ण आडवाणी के लिए चार्टर्ड विमान बुक किया है। ये जानकारी सामने आई है और वो अब राम मंदिर उद्घाटन के लिए अयोध्या आ सकते हैं। ये जानकारी सूत्रों के हवाले से सामने आ रही है। आपको मैं ये बता दूं कि इससे पहले जो श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट है, उनके जो सचिव हैं चंपत राय, दरअसल उन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी, उनसे ये अपील की थी कि वो राम मंदिर के उद्घाटन समारोह में ना आए, क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है। तो ऐसे में वो दरअसल इस समारोह में ना आए। लेकिन वहीं पर विश्व हिंदू परिषद ने लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी को दरअसल इस उद्घाटन समारोह का निमंत्रण दिया था। और उसके बाद जो बड़ी जानकारी है वो ये है कि इन दोनों बड़े नेताओं के लिए चार्टर्ड विमान की व्यवस्था भी अब विश्व हिंदू परिषद ने कर दी है। यानी मुरली मनोहर जोशी और लाल कृष्ण आडवाणी, ये दो बीजेपी के दिग्गज बड़े नेता जो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में अब पहुंच सकते हैं, ये जानकारी सामने आ रही है। और हमने ये लगातार देखा है कि ये दो वो चेहरे हैं बीजेपी में जिन्होंने लंबा संघर्ष राम मंदिर के लिए किया है, जिन्होंने कहीं ना कहीं एक कह सकते हैं बलिदान भी राम मंदिर के लिए दिया है। तो ये कहीं ना कहीं दो ऐसे चेहरे जो अगर उस मौके पर मौजूद नहीं होंगे तो कहीं ना कहीं ये जो प्राण प्रतिष्ठा का मौका है ये कुछ फीका सा नजर आएगा। और यही वजह है कि विश्व हिंदू परिषद ने लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी के लिए अब चार्टर्ड विमान की व्यवस्था कर दी है। यानी पूरी कोशिश है कि सही तरीके से, क्योंकि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, हमने अक्सर देखा है कि लाल कृष्ण आडवाणी के साथ उनकी बेटी हमेशा मौजूद रहती है, तो वहीं मुरली मनोहर जोशी भी काफी ज्यादा उनका स्वास्थ्य जो है वो खराब रहता है। तो ऐसे में उनके लिए ये बड़ी व्यवस्था विश्व हिंदू परिषद की ओर से की गई है। इसके अलावा जहां एक तरफ पीएम मोदी ने आज अयोध्या को ये तमाम सौगात दी है, कई करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास किया है, फिर चाहे वो एयरपोर्ट की सौगात देना हो, फिर चाहे वो ट्रेन की व्यवस्था करना हो, जो श्रद्धालु राम मंदिर में रामलला के दर्शन करने के लिए आएंगे। और जाहिर तौर पर इस मौके पर अयोध्या नगरी जय श्री राम के नारों से गूंज उठी। कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। और कहीं ना कहीं एक बड़ा संदेश अपने भाषण के जरिए भी पीएम मोदी ने दे दिया। और एक और दिवाली मनाने की तैयारी 22 जनवरी को देश करे, ये संदेश भी पीएम मोदी की ओर से दिया गया। लेकिन ये संदेश जो है वो विपक्षी दलों के नेताओं को रास नहीं आ रहा है। यही वजह है कि जिन लोगों को, जिन राजनीतिक दलों के नेताओं को निमंत्रण नहीं मिला है अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का, वो दरअसल बौखलाए हुए हैं। और उनमें से एक बड़ा नाम है उद्धव ठाकरे का। उद्धव ठाकरे एक बार फिर से
बोले हैं और ये कहा है कि हमें राम मंदिर जाने के लिए निमंत्रण की जरूरत नहीं है। इतना ही नहीं, पीएम मोदी चूंकि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर पूजा अर्चना करेंगे, राम मंदिर का उद्घाटन करेंगे, उससे भी जो है उद्धव ठाकरे बौखलाए हुए हैं और उनकी तरफ से ये कहा गया है कि देश की महामहिम राष्ट्रपति अगर राम मंदिर का उद्घाटन करती तो हम सबको अच्छा लगता। देखिए किस तरीके से उद्धव ठाकरे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी पर राम मंदिर को लेकर हमला बोला है और इस पूरे मुद्दे पर राजनीति की है। एक तो अब तक कोई न्योता आया नहीं है और दूसरी बात, वहां आने के लिए मुझे न्योते की जरूरत ही नहीं है क्योंकि रामलला सभी का है। मेरी सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, विनती है कि राम मंदिर का लोकार्पण जो होने जा रहा है उसका पॉलिटिकल इवेंट ना हो। वो किसी एक की बात नहीं है। रामलला किसी एक की प्रॉपर्टी या एक पार्टी की प्रॉपर्टी नहीं है। वो लाखों करोड़ों जितने सारे राम भक्त हैं उनके एक आस्था और श्रद्धा का स्थान है। उसके ऊपर आप आपकी राजनीति मत करो क्योंकि ये जो फैसला किया है वो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, सरकार ने नहीं किया। बाबरी गिराने का जो काम किया वो तो लोग अब कुछ रहे नहीं, बाकी काफी थोड़े लोग रहेंगे। कुछ लोग अपनी स्कूल की पिकनिक के लिए शायद गए होंगे, उस उम्र के थे वो, लेकिन सारे लोगों का सहयोग इसमें है और इसलिए मेरा मानना है कि राम मंदिर का निर्माण हमारे लिए गर्व की बात है, खुशी की बात है और जब भी मेरे मन में आएगा मैं जरूर जाऊंगा। मुझे कोई सुनो एक मिनट, मुझे कोई न्योते की जरूरत ही नहीं है। जब भी मेरे दिल में आए तो अभी आज जाकर मैं दर्शन ले सकता हूँ। जैसे मैंने अभी कहा कि मुख्यमंत्री होने के बाद भी मैं गया था और होने के पहले भी मैं गया था, तो मुझे किसी की न्योते की जरूरत ही नहीं है। रामलला मेरा भी है, आपका भी है, जो भी चाहे वहां जा सकता है, जब भी चाहे जा सकता है। सर, प्रधानमंत्री अयोध्या की यात्रा पे गए हैं, अयोध्या की यात्रा पे गए हैं और 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा करने वाले हैं, तो क्या 22 तारीख को आप भी जाएंगे अगर न्योता नहीं आता उसके बाद? सुनो, मैंने कहा ना कि वो एक ही ऐसा कोई मुहूर्त नहीं है कि उसी वक्त रामलला का दर्शन लेना चाहिए। चाहे तो मैंने तो कहा ना, जब मंदिर नहीं था तब भी मैं 2 बार वो आया हूँ, आज भी जा सकता हूँ, कल भी जा सकता हूँ, कभी भी जा सकता हूँ। और शायद मुझे ऐसे लगता है कि अभी वो इवेंट करना चाहते हैं, राष्ट्रपति जी वहां आएंगे तो एक देश के लिए एक अच्छा संदेश जाएगा, दुनिया में एक अच्छा संदेश जाएगा कि राष्ट्रपति जी आई है वहां और उनके हाथों से वो लोकार्पण हो रहा है, अच्छा संदेश जा सकता है। तो वो होने दो, उसके बीच में मेरी राजनीति नहीं करनी है। तो उद्धव ठाकरे ये कह रहे हैं कि मैं तो पहले भी जब मुख्यमंत्री था तब भी और उससे पहले भी रामलला के दर्शन मैं कर चुका हूं, मैं राम मंदिर जा चुका हूं और केवल 22 जनवरी को ही रही प्राण प्रतिष्ठा के दिन ही मैं अयोध्या पहुंचूं, ये जरूरी नहीं है, ये भी उद्धव ठाकरे कह रहे हैं। और इसके अलावा मैं आपको ये बता दूं कि संजय राउत का भी एक बहुत बड़ा बयान सामने आया है। संजय राउत जो लगातार तिलमिलाए हुए हैं और ये कह रहे हैं कि भगवान राम को लेकर जो है बीजेपी अपना राजनीतिक एजेंडा चला रही है। ये भी वो कह चुके हैं कि भगवान राम को लेकर राजनीति कर रही है और साथ ही ये पॉलिटिकल इवेंट है। इस तरह की तमाम बातों का जिक्र संजय राउत की ओर से किया गया और उसके बाद संजय राउत ने अब एक और बड़ा बयान दिया है। उन्होंने ये कहा है कि दरअसल 22 जनवरी को बीजेपी की तरफ से ये ऐलान होगा कि प्रभु श्री राम को वो चुनाव में खड़ा कर रहे हैं, यानी प्रभु श्री राम जो है वो बीजेपी के कैंडिडेट होंगे, ये कहना सिर्फ बाकी रह गया है। तो किस तरह की बौखलाहट है, कितना ज्यादा ये लोग तिलमिलाए हुए हैं, इनके बयानों से ही स्पष्ट हो जाता है जब संजय राउत ये भी कहते हैं कि प्रभु श्री राम को बीजेपी ने किडनैप कर लिया है। इस तरीके के आरोप भी लगाए जाते हैं और अब एक बार फिर संजय राउत की ये बौखलाहट देखने को मिली है, जहां उन्होंने ये कहा है कि दरअसल बीजेपी कुछ दिन में ये कहेगी कि जो प्रभु श्री राम है वो हमारे अयोध्या से कैंडिडेट हैं। तो किस तरीके से संजय राउत ने इस पूरे मामले को लेकर सियासी बयानबाजी की है, सुनिए। अभी इतना ही बाकी है कि 22 तारीख को बीजेपी की तरफ से ऐलान होगा कि हम प्रभु श्री राम को ही चुनाव में खड़े कर रहे हैं। हाँ, इतना ऐलान होना बाकी है कि हमारे कैंडिडेट अयोध्या से या कहां से प्रभु श्री राम है। अब यही कहना बाकी है। इतना पॉलिटिक्स चल रहा है
राम जी के नाम पर। तो जाहिर तौर पर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर विपक्ष के कई नेताओं को निमंत्रण मिला है, कई नेताओं को निमंत्रण नहीं पहुंचा है। हालांकि वीएचपी की ओर से और श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट की ओर से ये जानकारी दी गई है कि हमने उद्धव ठाकरे को निमंत्रण दिया है, लेकिन वो इस बात से इनकार कर रहे हैं। तो जाहिर तौर पर जो राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है उसको लेकर विपक्ष जमकर राजनीतिकरण इस मुद्दे का कर रहा है। लेकिन इन सब के बीच आज जो तस्वीर अयोध्या से देखने को मिली है, जिस तरीके से अयोध्या में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले वहां पर एयरपोर्ट की सौगात दी गई है, जब पहली फ्लाइट दिल्ली से अयोध्या पहुंची है, तो वहां पर श्रद्धालुओं में एक अलग उत्साह, एक अलग जश्न जो है वो कहीं ना कहीं देखने को मिला है। कई जो श्रद्धालु थे वो काफी ज्यादा भावुक नजर आए, क्योंकि जाहिर तौर पर यह सपना आखिरकार साकार होने जा रहा है, राम मंदिर बनकर तैयार है। तो एक अलग उत्साह जो है लोगों के मन में है। जय श्री राम के नारों की गूंज अयोध्या नगरी में सुनने को साफ तौर पर मिल रही है। और वहीं पीएम मोदी ने भी अपने संबोधन के दौरान तमाम जो कहीं ना कहीं राज्य हैं उन्हें साधने की कोशिश भी अयोध्या से ही की। फिर चाहे उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को अयोध्या में याद किया हो, फिर चाहे उन्होंने जो लता मंगेशकर रही हैं एक प्रसिद्ध गायिका, उन्हें याद करना हो, फिर चाहे वो अमृत भारत एक्सप्रेस के जरिए बिहार के लोगों को अयोध्या से ही संदेश देने की बात रही हो, या फिर जिस तरीके से 22 जनवरी को पूरे देश में दीपोत्सव के आयोजन का अनुरोध भी प्रधानमंत्री ने कर दिया है, यानी रामलला राम मंदिर में विराजमान होंगे तो पूरे देश में दीपोत्सव की तैयारी जो है वो शुरू हो जानी चाहिए। ये भी पीएम मोदी ने साफ तौर पर कहा है। तो ये तमाम चीजें जिसको लेकर विपक्ष फिलहाल बौखलाया हुआ है और जाहिर तौर पर बीजेपी पर राजनीतिकरण करने का आरोप लगा रहा है। लेकिन अगर तस्वीर अयोध्या की देखी जाए तो कहीं ना कहीं अयोध्या राम की धुन में इस वक्त रमी हुई नजर आ रही है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।